करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्वेश्चन, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। आज हम सैटरडे का टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और टेस्ट पेपर में जैसे एक क्वेश्चन कोई भी आएगा, मान लो किसी एक एसआई यूनिट पूछा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी में जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं सारी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको बताना है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, जैसे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है, ओम। अब हम इसका ओम का जो सिंबल होता है ओमेगा होता है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में टोटल कितनी एसआई यूनिट्स हैं ये देखेंगे। पहली सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा वो करंट है। क्या है, करंट। करंट में क्या सीखेंगे, करंट को ए से रिप्रेजेंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर, और जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। एक रिलेशन यहां पे आता है, क्वेश्चंस जब भी बनते हैं बोर्ड में, या तो डायरेक्ट एम्पियर में पूछ लिया जाता है या तो एक रिलेशन बन के आता है मिली एम्पियर। आपको याद रखना है रिलेशन एम्पियर और मिली एम्पियर में क्या होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, जैसे मिली, तीन ऐसी होती हैं जो आपको जहां पे भी मिल जाए। मिली जहां पे मिल जाए इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 3। सेंटीमीटर जहां पे मिल जाए इसका मतलब होता है, सेंटीमीटर जहां पे भी मिलेगा इसका मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 2। और किलो जहां पे भी मिल जाए, किलो, उसका मतलब होता है 10 टू द पावर 3, मतलब 1000। 1000 जो आप लोग ऐसे जब भी अब ट्रेंड में चल गया है कि 20 के यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं हो 2025, तो आप इसको लिख देते हो 20 के 25। ये जो के है ये 1000 को शो करता है। किसको शो करता है, जहां पे भी के लग जाता है इसका मतलब क्या है, 1000 है। क्या है, 1000। तो हमने ये पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा करंट, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, एम्पियर की जो छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के बीच में हमने रिलेशन बोला, पढ़ा, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। ये चीजें हमने पढ़ ली। अब दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसका फॉर्मूला भी यहां सीख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे वी क्या होता है, पीडी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। एंड क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन पहले आती थी, अब एग्जाम में बहुत कम डेफिनेशन पूछी जाती है, क्योंकि सीबीएसई अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो नॉर्मल डेफिनेशन नहीं पूछता है, जनरली सीबीक्यूज पूछता है, जिसमें हमें क्वेश्चंस को क्या करता है, एप्लीकेशन बेस में ले आना होता है। तो मान लो अगर डेफिनेशन पूछी भी जाती है, तो डेफिनेशन होती है किसी भी एक सर्किट में, कोई एक सर्किट मान लो है, उस सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़े, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी 1 जूल वर्क डन, अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए करना पड़े तब। अब यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली, तीसरी चीज फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, देखिए इसको। पहला हमने क्या देखा, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, सॉरी ओम्स में रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने पढ़ी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। पूछा एक क्वेश्चन गया है, हम डिस्कस कर रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। फिर हमने पढ़ा करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। फिर हमने रिलेशन पढ़ा मिली एम्पियर और एम्पियर में, ये एमसीक्यू में बन सकता है। ओके, दूसरा हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने एसआई यूनिट पढ़ी, वोल्ट, वोल्ट के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। अब हमारे व्हाट इज ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ में सीखेंगे, एक्चुअली ओम्स ने ये बताया था रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में वी और आई के बीच में रिलेशन, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट, इनके बीच में रिलेशन ओम्स ने बताया। उन्होंने बताया क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, potential difference is directly proportional to current carrying conductor. Okay, the current flow through in a current carrying conductor at a constant temperature, at a constant temperature। चलिए आसान शब्दों में समझिए इसको, कि मान लो कि कोई एक AB वायर है, AB एक वायर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो ओम्स ने बताया इन दोनों के बीच में रिलेशन कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि क्या, अगर हमने आई को बढ़ा दिया तो वी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हमने आई को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, वी भी घट जाएगा। या सिंपल वे में कहें कि रिलेशन बताया ओम्स ने इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या किसी भी सर्किट में,
अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो आई को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा? लेकिन इस ड्यूरेशन में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी मेटल की अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो ये जो ओम्स लॉ है ये फॉलो नहीं होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो इसको थोड़ा आगे करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे आर आया, v इक्वल टू आर आई। ठीक है ना? ये आर है क्या? एक्चुअली जनरली इसको जो पढ़ते हैं v इक्वल टू आई आर ज्यादा पढ़ने में आसान होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिख लिया v इक्वल टू आई आर। अब इसमें सारे टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे v क्या है। v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। r क्या है? r है करंट। r क्या है? करंट। एंड सॉरी, i है करंट और r क्या है? रेजिस्टेंस। r क्या है? रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे देखो ये आई है बेटा और आई को क्या बोलते हैं? करंट। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे दो चीजें हमें पहले से पता है। कौन कौन सी चीजें? पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, करंट हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक नया टर्म मिला जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमने निकाला, आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आई। वी बाई आई। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। एक सर्किट में करंट फ्लो होने या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने में जो रुकावट होती है, जो रुकावट लगती है, उसी को क्या बोल देते हैं हम? रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको ओम्स ने दिया तो इनकी एसआई यूनिट हमने क्या रख दिया? जो रेजिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या रख दिया? ओम। इसको हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है, जिसको हम किससे करते हैं? ओमेगा से। किससे करते हैं? ओमेगा से। क्लियर है? इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ कई बार पूछा गया है और फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, हर बार पूछा जाता है। अब तो ये बेटा किससे हो जा रहा है? अब इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल्स। अभी हम इस थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल समझेंगे। न्यूमेरिकल किस पे आते हैं? v इक्वल टू आई आर पे। v इक्वल टू किस पे? आई आर पे। v इक्वल टू आई आर फिर से समझ लो क्या होता है। जहां पे v इक्वल टू आई आर अगर हमने फॉर्मूला रख दिया तो v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। r आई क्या है? करंट। और r क्या है? रेजिस्टेंस। r क्या है? इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। इन तीनों के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। या अगर हम इसके डेफिनेशन पढ़ें तो ओम्स लॉ स्टेट दैट potential difference in a conductor is directly proportional to current flow through it at the constant temperature। at constant temperature। हिंदी में समझो इसी को। क्या बताता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है कि किसी एक कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। ओके, फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर। और यहां से हमने आर निकाल लिया, आर इक्वल टू वी बाई आई। और यहां से हमने एसआई यूनिट रेजिस्टेंस के निकाल लिया, इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल अगले स्लाइड्स में देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बल्ब इज रेटेड 60 वॉट। वॉट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए एसआई यूनिट पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। एसआई यूनिट जैसे ये वॉट है, हमें यहीं से पता चल गया कि ये क्या है? पावर दिया है। क्या दिया है? पावर। अब 220 वोल्ट आ गया। क्या हो गया? 220 वोल्ट। वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। और आगे देखो ये पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट्स लिट। ओके, हमें इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले पावर का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। पावर क्या होता है? पावर P इक्वल टू होता है वी आई। P इक्वल टू क्या होता है? वी आई। इसको करने के दो तरीके हैं। एक नॉर्मल, एक ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल तरीका है और एक मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया है आपको, उस डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है। देखो, जैसे इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो हमें आई कहीं पे भी नहीं मिला है, इसमें आई की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो फॉर्मूला में हम चाहें तो आई को रिड्यूस कर दें। हमें यह पता होता है कि आई इक्वल टू, अगर हम यहां से देखें ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू हम देख रहे हैं यहाँ पे P इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। यहां से हमने आई निकाला तो क्या हो जाएगा? V बाई आर। इस आई की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, डायरेक्ट हमने पुट कर दिया V इंटू वी अपॉन का आर। V और V क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन का आर। अब अगर हमने इसको देखा, इस चीज को हमने देखा, इस फॉर्मूले को, तो हमने देखा कि हमें गिवन चीज सबसे पहले P दे रखी है, V दे रखा है, R निकालना है। तो ये सुटेबल फॉर्मूला है, हमने इसमें पुट कर दिया फॉर्मूला। हमने क्या रखा? P की वैल्यू कितनी है? 60 वॉट दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। इसका स्क्वायर किया और अब हमने क्या कर लिया? R निकालना है। सबसे पहले 220 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो R इधर आ गया। 220 वोल्ट स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार मल्टीप्लीकेशन। 220 वोल्ट अपॉन का क्या हो गया? 60। अपॉन का क्या हो गया?
60। जैसे आपको स्क्वायर नहीं करना है तो स्मार्टर वे कि सबसे पहले रिड्यूस कर लो नंबर्स को। नंबर को हमने रिड्यूस किया, 0 से 0 कट गया। 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। 11 2 जा क्या हो जाएगा, 22। अब 3 और 22 में कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 11 इंटू 22 अपॉन का 3। अब आपको इसको चाहो तो और थोड़ा सा क्या कर लो, सॉर्ट कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करो। 11 को 220 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 220 इंटू 11, 220 इंटू 11 किया, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, फिर से किया 1 0 जा 0, 1 2 0 2 4 2, हमने कर लिया। ओके, अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2420 अपॉन का 3 ओम। इसको डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको चाहें तो और क्या डेसिमल में भी आंसर ले आ सकते हैं। डेसिमल में आंसर निकालने की जरूरत है नहीं आपको, चाहो तो ऐसे डायरेक्ट छोड़ दो, अदरवाइज डेसिमल में आप निकाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आया, आर इक्वल टू हो रहा है 2420 अपॉन का 3। ओके, चलो सब लोग इसका डेसिमल में आंसर निकाल के दिखाओ ओम। चलिए निकालिए।